हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, आज हम राम मंदिर से संबंधित विशेष प्रश्न देखने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ सभी छात्रों के लिए ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और परीक्षा में तो साथियों अब कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें राम मंदिर से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया गया। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास जो है यह 5 अगस्त वर्ष 2020 को किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि राम मंदिर का जो सबसे पहली बार शिलान्यास किया गया था या सबसे पहली बार जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी। तो आपको याद रखना है 9 नवंबर वर्ष 1989 को साथियों नींव रखी गई थी राम मंदिर की सबसे पहले। ठीक है, और यह दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल के द्वारा साथियों रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो आप याद रखिएगा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो आप याद रखें अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है अयोध्या राम मंदिर का जो वर्तमान में निर्माण चल रहा है यह कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा ये कंपनी है साथियों L&T। जी हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है L&T। इसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड ट्यूब्रो। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद रखना है राम मंदिर की ऊंचाई है साथियों 161 फीट। कितनी है? 161 फीट। अगला प्रश्न है कि 1988 का जो नक्शा था अयोध्या राम मंदिर का उसमें ऊंचाई कितनी रखी गई थी कि भाई इतना ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा। तो उस समय भाई ऊंचाई रखी थी, पहला जो नक्शा था राम मंदिर का पुराना वाला उसमें भाई 141 फीट, लेकिन वर्तमान में जो राम मंदिर बन रहा है इसमें भाई ऊंचाई कितनी है 161 फीट भाई रखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर में खंबे अर्थात पिलर्स की जो संख्या है वो कितनी है। तो आप याद रखिएगा कि अयोध्या राम मंदिर में कुल 360 पिलर हैं साथियों। कितने हैं? 360 पिलर हैं, खंबे हैं। पहले इन खंभों की संख्या 212 थी, लेकिन अब कितनी है? 360 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अयोध्या राम मंदिर में कुल 5 गुंबद हैं। आपको इन सभी 5 गुंबदों के नाम जरूर याद रखने हैं। सबसे पहला कि अयोध्या राम मंदिर का जो पहला मंडप है भाई वो है रंग मंडप, दूसरा नृत्य मंडप, तीसरा कुद मंडप, चौथा गर्भगृह, पांचवा शिखर। देखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो प्रश्न बनेगा यहाँ से एक कठिन प्रश्न आपके लिए बन जाएगा। आपको देगा कि भाई निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा अयोध्या राम मंदिर का गुंबद नहीं है। तो उसके लिए आपको 5 गुंबदों के नाम या 5 मंडपों के नाम जो है याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिल है। तो आप याद रखिएगा अयोध्या राम मंदिर साथियों 3 मंजिल बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है भाई। तो सरयू नदी जो है साथियों ये अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को पौराणिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अयोध्या को साथियों पौराणिक काल में साकेत नाम से जाना जाता था। किस नाम से? साकेत नाम से। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 से पहले अयोध्या का नाम
क्या था? तो आपको याद रखना है अयोध्या का नाम था साथियों फैजाबाद। क्या था भैया? 2018 से पहले फैजाबाद था, लेकिन 2018 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाई उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, तो योगी आदित्यनाथ ने 2018 में वही फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? अयोध्या नाम कर दिया। और एक प्रश्न क्या था? दोनों बहुत प्यारे प्रश्न है कि पौराणिक काल में, जी हाँ पौराणिक काल में नाम तो साकेत था। क्या था? साकेत अयोध्या का। और 2018 से पहले फैजाबाद। और अगला प्रश्न है कि अयोध्या कौन से राज्य में? भाई ये तो लॉलीपॉप प्रश्न है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि अयोध्या विवाद जो है वो कितने एकड़ जमीन पर था? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन को लेकर था भाई। ठीक है, प्रश्न है अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक भाई सुनवाई चली थी कोर्ट में? ठीक है, तो अयोध्या विवाद को लेकर के जो सुनवाई चली थी भाई सुप्रीम कोर्ट में वो 40 दिनों तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भाई अपना जो अंतिम फैसला है कब सुनाया था? तो आपको याद रखना है कि अयोध्या विवाद में भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को साथियों सुनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो आप याद रखें 5 जजों की बेंच थी जिसने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया। अब इतना बड़ा फैसला है साथियों, वर्तमान में राम मंदिर हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब भाई ये 5 जज कौन से थे जिन्होंने फैसला सुनाया? ठीक है, जब कठिन प्रश्न बनेंगे ना राम मंदिर से संबंधित तो इस प्रश्न को जरूर उठाया जाएगा। और 5 गुंबदों के नाम, ऊंचाई, ठीक है, और पिलर्स की संख्या, ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी। तो भाई जो जज हैं वो कौन कौन से थे देखिएगा। सबसे पहले न्यायमूर्ति रंजन गोगोई साथियों। ठीक है, दूसरे इनके अलावा जो 4 जज हैं, दूसरे साथियों न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। ठीक है, और न्यायाधीश SA बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। ये 5 न्यायाधीश थे। ठीक है भाई, जिन्होंने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। प्रश्न है अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए भाई कितनी जमीन दी गई? तो याद रखिएगा 5 एकड़ की जमीन दी गई। और अयोध्या विवाद का जो फैसला था ये कितनी जमीन को लेकर था? 2.77 एकड़ जमीन को लेकर भाई ये जो है विवाद था। प्रश्न है अयोध्या विवाद का फैसला भाई किसके पक्ष में आया? तो भाई ये राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया। किसके पक्ष में भाई? राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया। नेक्स्ट प्रश्न है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण भाई किसने करवाया था? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भाई मीर बाकी ने, किसने भाई? मीर बाकी ने 1528 ई में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और मीर बाकी जो है ये मुगल वंश के शासक बाबर का भाई सेनापति था। किसका? बाबर का सेनापति था मीर बाकी। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, कठिन प्रश्न बनेगा भाई ये। ठीक है, बहुत प्यारा वाला प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? तो आप याद रखिएगा बाबरी मस्जिद का ढांचा साथियों 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के भाई प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा PV नरसिम्हा राव। 1992 में जब मस्जिद गिराई गई थी, तोड़ी गई थी, उस समय PV नरसिम्हा राव जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। भाई केवल प्रधानमंत्री से बात नहीं बनती, हमें राष्ट्रपति भी पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति थे साथियों शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। अब देखो अच्छे से याद रखना, प्रधानमंत्री तो थे साथियों PV नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। और मुख्यमंत्री कौन थे भाई उत्तर प्रदेश के? तो वो थे साथियों कल्याण सिंह। कौन थे साथियों? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और राज्यपाल थे V सत्यनारायण रेड्डी। ठीक है भाई, कौन थे? V सत्यनारायण रेड्डी। तो ये तो कठिन प्रश्नों का फ्रेम हो गया साथियों। ठीक है, 8-10 प्रश्न इस वीडियो में बहुत कठिन लेवल के हैं। जब एग्जाम कठिन बनेगा तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए
केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने और मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया। तो ये आर्टिकल 142 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 142 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों फैसला 1045 पन्नों में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में कौन सी सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई थी? तो जो सरकारी एजेंसी थी जिसने रिपोर्ट सौंपी थी सुप्रीम कोर्ट को, वो थी साथियों ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने या इस एजेंसी ने साथियों क्या है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी जिसके आधार पर फैसला सुनाया गया था। प्रश्न है कि किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया? तो साथियों वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण। किसका भाई? वाल्मीकि पुराण और स्कंद पुराण। ठीक है, इनको गवाहों के रूप में शामिल किया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में किस हाई कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन को 3 भागों में बांटा था? तो आप याद रखें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साथियों वर्ष 2010 में इस अयोध्या की विवादास्पद जमीन को बांट दिया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक किसे देने का फैसला किया? तो आप याद रखिएगा, भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को। ठीक है भाई, भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को मालिकाना हक जो है दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील कौन? तो जफर याब जिलानी। नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ष 1853 ई में राम मंदिर को लेकर पहली बार हुई सांप्रदायिक हिंसा के समय अवध के नवाब कौन थे? आप याद रखिएगा, वाजिद अली शाह 1853 में अवध के नवाब थे जब राम मंदिर को लेकर भाई पहली दफा सांप्रदायिक हिंसा हुई थी 1853 में। क्लियर है? तो राम मंदिर को लेकर जो सबसे पहली सांप्रदायिक हिंसा हुई वो कब हुई? 1853 में हुई थी। ये याद रखिएगा, 1992 1989 ने कब? 1853 में हुई थी साथियों, वाजिद अली शाह के समय। ठीक है, तो साथियों पूरी इस क्लास का PDF आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरह स्टैटिक जीके के बहुत शानदार कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप तेज एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों।